नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए आपको एक दिलचस्प क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं। क्रोनोलॉजी प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी सरकार को 1000 बसों की पेशकश की। क्रोनोलॉजी उस पेशकश के बाद टीम योगी की तरफ से उस पेशकश की इन्वेस्टिगेशन की, और क्रोनोलॉजी पेशकश और इन्वेस्टिगेशन के बीच के सियासत की, और क्रोनोलॉजी ऑफर और पेशकश 1000 बसों के ऑफर से लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमेबाजी तक की। बहुत दिलचस्प है। मामला शुरू कहां से हुआ? प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसों का प्रस्ताव दिया गया कि आपको ये 1000 बसें हम अपनी तरफ से देते हैं। वहां से मामला शुरू हुआ, और हुआ कहां, अंजाम कहां आया कि यूपी सरकार की तरफ से 19 तारीख की देर शाम बसों की लिस्ट में हेरा फेरी या गड़बड़ी या धोखाधड़ी, ये तमाम आरोप लगाकर जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके क्या निकला वो मैं आगे बताने वाला हूं। यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ 420, 467 और 468 के तहत लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। अब जरा सोचिए कहां से चलकर कहां पहुंचे। अभी ये कहीं जाना है, अभी बस नहीं ली गई है और न बस एक्सेप्ट हुई है, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है कि आपने धोखाधड़ी की। और मुकदमा क्या है, आरोप क्या है, और उसके बीच की कहानी मैं आगे बताने वाला हूं। जरा धैर्य से 10 मिनट 15 मिनट आप सुनिए। आरोप यह है कि कुछ बसें चोरी की हो सकती हैं। 79 वाहनों का फिटनेस खत्म हो चुका है, लैप्स हो चुका है। 79 गाड़ियां जो उसका फिटनेस लैप्स हो चुका है। 140 वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है। 78 वाहन ऐसे हैं जिनका फिटनेस और बीमा दोनों नहीं है। कुल मिलाकर 297 297 बसें ऐसी हैं जिसका फिटनेस और बीमा नहीं है, चलने लायक नहीं है, और इसी को धोखाधड़ी का मामला बताकर कांग्रेस के नेता और प्रियंका गांधी के सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो हुआ ये कि प्रियंका गांधी की लिस्ट लेकर पूरी कोशिश और लगातार होती रही जांच कि उस लिस्ट में फर्जीवाड़ा क्या है, गलतियां क्या है, और उसके बाद उसका अंजाम आप देख चुके। जरा हम अब फ्लैशबैक में लौटते हैं ताकि पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताएं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा और बीच में क्या हुआ। बहुत दिलचस्प है, एकदम बैक टू बैक मैं सुनाता हूं आपको, शायद ऐसे कोई कहीं बताएगा भी नहीं आपको। तो ये मामला शुरू हुआ 16 तारीख से। फ्लैशबैक में चलते हैं। 16 तारीख से शुरू हुआ जब यूपी बॉर्डर पर हजारों मजदूरों की भीड़ लगातार है, देख ही रहे हैं। 16 तारीख को प्रियंका गांधी ने पहली बार अपने ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के नाम से लिखते हुए एआईसीसी के लेटर हेड पर, उसमें चिट्ठी में उन्होंने 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी और कहा कि 500 बसें नोएडा बॉर्डर और 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर से मैं चलवाना चाहती हूं, और कांग्रेस खर्च वहन करेगी। साथ में उन्होंने आरोप लगा दी कि सरकारी घोषणाओं के बाद भी पैदल मजदूर चल रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। ये लिखा प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर। तो पता है कि उसके बाद राजनीति होगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगा, लेकिन शुरू हुई। कैसे कैसे देखते जाइए आप, बहुत दिलचस्प है, जरा सुनिए आप। इससे अंदाजा लगेगा कि किसकी दिलचस्पी मजदूरों के सफर को आसान करने में है और किसकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने में, या दोनों राजनीति कर रहे हैं। सब आप खुद तय करिए, मैं सिर्फ फैक्ट रखता जाऊंगा आपके सामने। 17 मई को ही, 16 मई को पहली चिट्ठी जिसका जिक्र किया मैंने, 16 मई 4:29 पर। 17 मई को 11:19 पर सुबह प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया कि मजदूरों को भिजवाने के लिए कोरी घोषणाएं और ओछी राजनीति से काम नहीं चलेगा, ज्यादा बसें और ट्रेनें चलाइए, हमने 1000 बसों की परमिशन मांगी है, सेवा करने का मौका दीजिए। फिर ट्वीट किया। फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट उनका आया, उसमें एक वीडियो डाला, उसमें बसों के काफिले का, सड़क के किनारे कहीं बसें पार्क थी। उसमें उन्होंने डाला 3:03 पर 17 तारीख को। फटाफट सुनाता जाता हूं, सुनते जाइए जरा। उसमें कि बसों का वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट किया, हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, मजदूर पैदल जा रहे हैं, बसें इनकी बॉर्डर पर खड़ी हैं। 1000 बसें उस समय कहां खड़ी थी ये भी आगे बताऊंगा, और 1000 थी कि नहीं वो भी बताऊंगा। अगर खड़ी थी तो फिर आज राजस्थान से कल क्यों आ रही थी वो भी बताऊंगा। खैर, हमारी बसें खड़ी हैं और मजदूर पैदल जा रहे हैं। 17 को ही 3:59 पर, 4 बजने में 1 मिनट पहले, प्रियंका गांधी ने 29 सेकंड के अपने वीडियो के जरिए एक ट्वीट फिर किया, जिसमें उन्होंने वीडियो अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी, फिर वही बात कि हमारी बसें बॉर्डर पर हैं, हमें परमिशन दे ताकि हम श्रमिकों को घर पहुंचा सकें। और फिर उन्होंने एक अपील की कुछ ही देर के बाद। वीडियो में आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी को।
मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, उसके ये बाद राजनीति का समय नहीं है। 18 मई को गाजियाबाद में रामलीला मैदान में काफी भीड़ हो गई, जिसका आपने वीडियो देखा होगा। 18 मई मतलब परसों काफी हजारों लोग वहां पहुंच गए और काफी क्योस जैसी सिचुएशन थी। 18 मई को 2 दिन तक इसका कोई जवाब नहीं आया प्रियंका गांधी के पास। 16 और 17 18 मई को प्रियंका गांधी ने फिर 1:47 दोपहर पर में लिखा कि प्रवासी मजदूर गाजियाबाद रामलीला मैदान में जुटे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, हमने 1000 बसों के सहयोग की बात की है, यूपी सरकार राजनीति कर रही है, हमें परमिशन नहीं दे रही। फिर लिखा। इसके कुछ ही देर के बाद यूपी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक चिट्ठी गई, अवनीश अवस्थी की तरफ से चिट्ठी गई, जिस चिट्ठी में इसका जवाब आया, जैसे कहते हैं ना जवाब आया। उस चिट्ठी में अवनीश अवस्थी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उनकी तरफ से चिट्ठी गई प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रियंका गांधी, संदीप सिंह के नाम। सुनते जाइएगा, बहुत दिलचस्प है पूरा मामला और जज आप खुद करिए। 16 मई की चिट्ठी का हवाला देते हुए लिखा गया कि मजदूरों के संबंध में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अविलंब 1000 बसों की लिस्ट, चालक परिचालक का नाम सहित पूरा विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि बसों का इस्तेमाल श्रमिकों की सेवा के लिए हो सके। ये लिखा। हम लोगों ने भी देखी चिट्ठी, ट्विटर पे हमने लिखा चलो ठीक है, अब गेंद प्रियंका गांधी के पाले में ही तो अच्छा है, यूपी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और ये अच्छी बात है। 1000 बसें अगर मिल जाती है मजदूरों की मदद के लिए और क्या चाहिए। लेकिन उसके कुछ देर के बाद, जैसे ये चिट्ठी लिखी, उसके कुछ देर के बाद प्रियंका गांधी ने 5:09 पर उन्होंने धन्यवाद अदा किया यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, और लिखा कि कांग्रेस खर्चे पर 1000 बसों की इजाजत देने के लिए धन्यवाद यूपी सरकार। धन्यवाद आपको। यूपी कांग्रेस की तरफ, मैं कांग्रेस की तरफ से भरोसा देती हूं कि सकारात्मक भाव से हम संकट में यूपी के पीड़ित भाई बहन के साथ रहेंगे। ये उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। तो लगा चलिए अब बस चलने वाली है, लेकिन यहां तो राजनीति होनी थी। ऐसे इतनी आसानी से कैसे कोई राजनीतिक पार्टी बस दे और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी बस ले ले, इसके बीच राजनीति तो होनी है। उसके बाद क्या हुआ, इसके कुछ घंटे के बाद, कहा जा रहा रात 11 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं मिला बट चिट्ठी है मेरे पास, कुछ घंटे के बाद रात करीब 11 बजे अवनीश अवस्थी की तरफ से दूसरी चिट्ठी, जब एक चिट्ठी आ गई कि आप बस मुहैया करा दें, सब सारी सूचनाओं जानकारियों के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश करें, ये उसके बाद एक करेक्शन के साथ दूसरी चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने लिखा, ये चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ परिचालक का पूर्ण विवरण सहित 10 बजे सुबह लखनऊ जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये रात को करीब करीब 10-11 बजे के बीच का है। अब आप सोचिए कि 18 तारीख को रात को चिट्ठी आ रही है दोबारा, जिसमें कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे 1000 बसों के साथ लखनऊ पहुंचे फिटनेस टेस्ट के लिए। लोगों को जाना है यूपी बॉर्डर से, गाजियाबाद बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, गौतम बुद्ध नगर से, या कहीं हरियाणा बॉर्डर से, भरतपुर राजस्थान बॉर्डर से, कहीं से भी, बट इधर से ज्यादा लोग यहीं से जा रहे हैं, यूपी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर से। बस मंगाई गई लखनऊ, 1000 बसों का काफिला लेकर लखनऊ आइए, उनका फिटनेस टेस्ट होगा, जो चालक परिचालक हैं उनका टेस्ट होगा, और सारा उनका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब चेक हो। तो ये तो अगर ऐसे देखें तो ये थोड़ी नाइंसाफी है कि आप 1000 बसों को अनावश्यक तौर पर आप वहां मंगा रहे हैं। अगर आपको बस चलानी है, आप सीरियस हैं, तो यहीं पे एनसीआर है, यहीं दिल्ली से सटा हुआ 2 जिले हैं यूपी के, नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, दोनों जगह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। तो वो 1000 बसें बॉर्डर पर यहाँ चेक हो सकती है, उसका फिटनेस और जितनी इंक्वायरी है, सब इंक्वायरी हो सकती है। इसके लिए लखनऊ जाने की क्या जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं तो संदिग्ध मामला है। और मुझे लग रहा था, मैं आप दिल से बोल रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मकसद यह है कि इन्वेस्टिगेट करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो उस लिस्ट की, और उसके बाद कुछ एक्सपोज करें, चाहे वो ड्राइवर को एक्सपोज करें, उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, जो उसके साथ कंडक्टर हैं, परिचालक है, जो भी है, ओनर कौन है, क्या कहानी है, पूरी कहानी को एक्सपोज करने के लिए शायद लिस्ट और उसमें दिलचस्पी थी। और आखिर हुआ वही कि बस लेने से ज्यादा दिलचस्पी एक्सपोज करने में थी, उस लिस्ट की जांच करने में। क्या उसके बाद क्या हुआ, अवनीश अवस्थी की चिट्ठी के बाद रात में 18-19 की दरमियानी रात करीब 2 बजे प्रियंका गांधी के सचिव ने चिट्ठी लिखी। हाँ, एक और चीज दिलचस्प हुई कि उसी बीच कल परसों 18 तारीख को ही योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को एक बयान दिया,
जिसमें बयान क्या, एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं 3 दिन से प्रियंका गांधी से लिस्ट मांग रहा हूं और लिस्ट नहीं दे रही है। तो यहां दिलचस्प है, प्रियंका गांधी ने पहली चिट्ठी लिखी 16 तारीख की शाम को, 18 तारीख तक कोई जवाब नहीं आया, जवाब आया 18 तारीख की सुबह, और 18 तारीख को यूपी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 3 दिन से मैं लिस्ट मांग रहा हूं। तो पहले तो 18 को 3 दिन पीछे जाइए तो हो जाता है 15 को चिट्ठी लिखी नहीं गई। 2 दिन पहले जाइए तो होता है 16 को चिट्ठी लिखी गई प्रियंका गांधी की तरफ से, कोई जवाब आया नहीं। उसके बाद होता है 1 दिन पहले 17 को कोई जवाब आया नहीं। तो जवाब तो आया 18 तारीख को। तो फिर योगी आदित्यनाथ करें मैं 3 दिन से चिट्ठी मांग रहा हूं, लिस्ट मांग रहा हूं। तो 3 दिन पहले तो जब उन्होंने ऑफर ही नहीं की, पेशकश ही नहीं की, तो कैसे लिस्ट मांग रहे हैं? ये एक पेच है यहाँ पे। अब इसके पीछे अगर कोई कहानी है तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी नेता ही बताएं, जिससे पता चले, शायद मैं गलत बोल रहा हूं कि भाई कोई चिट्ठी ऐसी थी कि जो पहले आ गई जो हमें ना पता हो, या ऐसा भी कुछ है कि प्रियंका गांधी ने 16 तारीख को जो ट्विटर पर ऑफर लिखा चिट्ठी के जरिए, हो सकता है उसके पहले किसी से बात की हो, तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहां मामला थोड़ा गड़बड़ है कि आप योगी जी किस आधार पर कह रहे हैं कि हम 3 दिन से मांग रहे हैं, जो ऑफर ही 2 दिन पहले मिला और जिसमें एक्सेप्ट ही उसी सुबह हुआ जिस सुबह वो बाइट दे रहे हैं, जिस दोपहर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो 3 दिन की बात कहां से? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संदीप सिंह ने, जो प्रियंका गांधी के सचिव, उन्होंने रात को 18-19 की दरमियानी रात को यही चिट्ठी लिखी, 2 बजे रात को करीब, यूपी सरकार को कि भाई आप वहां लखनऊ मंगा रहे हैं 1000 बसों को ले जाना, ये संसाधनों की बर्बादी है, बॉर्डर पर लोग फंसे हैं, तो बॉर्डर पर बसें तैनात रहेंगी और यहाँ जो भी जांच आपको करना है यहाँ कर लीजिए, आप एक ऑफिसर हैं, कैसे आप लखनऊ बसें मंगा रहे हैं? तो उसके बाद फिर दूसरा जवाब अवनीश अवस्थी की तरफ से, यूपी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से फिर जवाब आया 19 तारीख की सुबह, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि ठीक है, आप की चिट्ठी के हाँ, उसमें उन्होंने चिट्ठी लिखी कि 12 बजे सुबह तक, मतलब 19 तारीख को 12 बजे 500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा में उपलब्ध कराएं ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। ये लखनऊ वाला उन्होंने चलिए कंसीडर कर लिया कि नोएडा में उपलब्ध कराएं। उसके बाद यहां से कहानी बढ़ी कि अब ये बसें इनके पास, जो ये कह रही थी प्रियंका गांधी की बसें बॉर्डर पर खड़ी थी, तो शायद बसें बॉर्डर पर खड़ी नहीं थी। अगर खड़ी होती तो बसें तुरंत उपलब्ध कराई जाती, लेकिन बस कहीं आनी थी राजस्थान से या कहीं से भी, क्योंकि एक बयान मैंने देखा जो प्रियंका गांधी के सचिव हैं उनकी तरफ से चैनल पर चल रहा था कि राजस्थान से बसें आनी है, आने में टाइम लगेगा, शाम 5 बजे तक हम बस देंगे। यूपी सरकार की पूरी कोशिश थी कि हर चीज इतने शॉर्ट नोटिस पे करो कि तारीख तक की एक्सपोज हो। अगर इन्होंने कहा हम बस देंगे तो रात में चिट्ठी दो, सुबह लेकर 10 बजे लखनऊ पहुंचो। उसके बाद अगर आधी रात को कहा लखनऊ कैसे पहुंचे, तो कह दिया चलो सुबह 12 बजे यहां पहुंचो। और ये सही है कि जब आप कह रहे हो बॉर्डर पर है तो बॉर्डर पर पहुंच जाओ, लेकिन बॉर्डर पर बसें थी नहीं, जहां भी थी बस। हालांकि उसके विजुअल प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया, आज भी दिख रहा है विजुअल, आप देख रहे हैं। आगे कहानी बहुत दिलचस्प है, वो फिर बताता हूं। उसके बाद कहानी असली इसमें ट्विस्ट आया कि सुबह सुबह, मतलब सुबह नहीं, 19 तारीख की दोपहर सुबह जो भी कहें, करीब 12 बजे के आसपास से शुरू हुआ इसमें, क्योंकि इस बीच यूपी में जो टीम योगी की इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, उन लोगों ने पूरी जांच कर ली लिस्ट की कि लिस्ट में क्या गड़बड़ी है। जो वो करना चाहते थे वो काम पूरा हो गया, ऑपरेशन ऑफर। और उसके बाद संबित पात्रा ने ट्वीट किया पहला, होल्ड करिएगा, संबित पात्रा ने 12:03 पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रियंका वाड्रा ने जो तथाकथित बसों की लिस्ट दी है उसमें काफी गाड़ियां अनफिट हैं, कुछ एम्बुलेंस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं, कुछ स्कूटर हैं और 6 गाड़ियों का नंबर दिया। उसके बाद फिर 12:09 पर उन्होंने कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के एक स्क्रीनशॉट लगाया जो SMS टेक्स्ट पे आपको मिल जाता है। आप अगर एक नंबर है, उस नंबर पर आप किसी गाड़ी का नंबर भेजें तो आपको रिटर्न टेक्स्ट में ये मिल जाता है कि गाड़ी का ओनर कौन है और गाड़ी कौन सी है, डिटेल मिल जाता है। और उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया और शहर भी होता है कहां की गाड़ी है। 12:11 पर फिर 4 गाड़ियों का स्क्रीनशॉट लगाया और उसके बाद 12:50 पर संबित पात्रा ने लिखा, याद है दोस्तों चारा घोटाला जिसमें ट्रक की जगह स्कूटर का रजिस्ट्रेशन था, उसी तरह प्रियंका जी ने बस के नाम पर दोपहिया ऑटो का नंबर दिया है, दोपहिया और ऑटो का नंबर दिया। प्रियंका वाड्रा लालू यादव से प्रेरित है, इसको चारा घोटाले से जोड़ दिया और बहुत सारे बीजेपी समर्थक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, चिंतक, ट्रोल सब लग गए कि ये इस लिस्ट में दोपहिया है और तिपहिया है, एम्बुलेंस है, ये वो है, चारा घोटाला, दिस दैट, पूरी कहानी पंक्चर करने में सब लग गए। उस संबित पात्रा के ट्वीट के नीचे ही, उसी ट्वीट में नीचे कुछ लोगों ने उनको टैग किया है ये जानकारी के साथ
कि ये जो आप लिस्ट बता रहे हैं इसमें से 3 का उन्होंने लिखा कि ये जो 4 आप बता रहे हो कि एम्बुलेंस और ये है, उसी में से उसका फैक्ट चेक ये है कि वो मोनिका अरोड़ा के नाम से है, वो बस है। ऐसा भी 3-4 उन्हीं के नीचे लगा हुआ है। और कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह और कुछ नेताओं ने भी चैनलों पर मैंने देखा लगातार बताते रहे कि संबित पात्रा गलत जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, जो वो कह रहे हैं बस नहीं है, वो दरअसल बस है। कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन कुछ संबित पात्रा ने जो लिखा उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी, ऐसा कांग्रेस नेताओं ने फैक्ट चेक करके बताया। मैंने चेक नहीं किया, मैं वही तथ्य सामने रख रहा हूं जो दोनों तरफ से आ रहा है। इस बीच क्या हुआ कि यूपी भरतपुर बॉर्डर पर, भरतपुर के पास राजस्थान में भरतपुर बॉर्डर पर बसों को लेकर 500-600 जितनी भी बसें होंगी, बसों को लेकर यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस के नेता दिल्ली की तरफ, मतलब दिल्ली बॉर्डर की तरफ आने के लिए दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो यूपी पुलिस ने रोक दिया कि हम आपकी एंट्री नहीं देंगे, आप परमिशन दिखाइए। और काफी वहां तनातनी कांग्रेस नेताओं और यूपी पुलिस के बीच होती रही, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा। और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है कि 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए। ये झकझक और हंगामा इसलिए हो रहा था क्योंकि कांग्रेस नेता का कहना था कि हम बस लेकर आना चाह रहे हैं और यूपी पुलिस नहीं आने दे रही है। यूपी पुलिस का ये परमिशन दिखाओ, ये कह रहे हैं परमिशन तो क्या हमें सरकार ने मांगा है, योगी जी ने मांगा है, तो हम बॉर्डर पर ले जा रहे हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। लेकिन आखिरकार बस की एंट्री नहीं हुई। यूपी के नेता जो कांग्रेस के थे धरने पर बैठे, वो तमाशा होता रहा, विजुअल जिसको कहते हैं उसको तमाशा कहिए, नौटंकी कहिए, पॉलिटिक्स कहिए, लेकिन वो होता रहा क्योंकि हर आदमी इसमें सियासत कर रहा था, हर आदमी इसमें अपना स्कोर करना चाहता था एक दूसरे पर। वो हुआ और उसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की। बाद में पता चला कि राजस्थान पुलिस उन्हें वहां से ले गई उठाकर, क्योंकि उनकी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और ये तनातनी फेस ऑफ जो भी कहे वो हुआ, बस नहीं पहुंची। अल्टीमेटली मजदूरों को बस चाहिए थी, वो नहीं मिली। उस बीच प्रियंका गांधी ने फिर, इसमें भी क्लाइमेक्स एक और आना है, जानकारी इंटरेस्टिंग दिलचस्प। प्रियंका गांधी ने फिर ट्वीट किया कि अगर हमारी लिस्ट में से आप मान लीजिए 200-250 बसें कम हैं तो ठीक है, हम उतनी बसें हम दोबारा दे देंगे। इतनी बसें आपने मान ली है अगर, तो उतनी बसें आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये प्रियंका गांधी ने फिर ट्वीट किया, बताता हूं आपको। और उन्होंने वही कहा कि बॉर्डर पर हमारी गाड़ियां रुकी हैं, आप यूपी बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर वो बसें आने दीजिए, बाकी 300 बसें फिर आ जाएंगी, कल सुबह तक आ जाएंगी, वो बसें ले लीजिए। लेकिन जब आपने खुद मान लिया है कि इतनी बसें हमारी हैं, तो अब इतनी बसों को तो कम से कम आप एक्सेप्ट करिए और लोगों की सेवा में लगाइए, प्रियंका गांधी ने लिखा। लेकिन वो हुआ नहीं। उस बीच शाम को 19 तारीख की शाम करीब 5 बजे 6 बजे के बीच में यूपी सरकार की तरफ से एक लिस्ट सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर। उस लिस्ट में पूरा एक बॉक्स बना हुआ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उस लिस्ट में है कि यूपी सरकार की तरफ से अंकित वाहनों की, उसमें लिखा हुआ महोदय सादर अवगत कराना है कि 1000 वाहनों की सूची प्राप्त हुई थी जिनका विश्लेषण कि वाहन डाटाबेस द्वारा सत्यापित कराया गया। सत्यापन के उपरांत निम्न विवरण है। मतलब कितना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बस की लिस्ट पर अब, और बस के पूरे हिसाब किताब को सार्वजनिक करने में। किसी की दिलचस्पी इसमें बस लेने में नहीं है। खैर, उसमें अंकित वाहनों की संख्या लिखा हुआ है और उसके बाद 1049 बसें हैं। एक दूसरा बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि बस कितनी है, जिसमें 879 मतलब 880 से एक कम इतनी बस है। और बाकी लिखा हुआ है ऑटो, 3 व्हीलर, एम्बुलेंस, स्कूल बस, ट्रक, डीसीएम, स्कूल बस, ऑटो, कार, टाटा एस कोई गाड़ी का मेक होगा, और कार, ये सब। तो इस हिसाब से ये आइडेंटिफाई करके बता दिया गया कि इसमें 879 बस हैं और बाकी 1049 में से बाकी जो नंबर बचे वो 2 पहिया, 3 पहिया, ट्रक, एम्बुलेंस, ये सब। और बाकी उसमें कुछ बसों के 70 बस हैं, 70 नंबर हैं जिसका डेटा उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में बाद में आया कि वो पता नहीं चोरी का है, क्या है, नहीं है। तो ये आंकड़ा फिर आ गया, फिर ये चलने लगा सब जगह कि भाई इसमें ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किसकी दिलचस्पी इसमें थी कि बसें ली जाए और बसों का इस्तेमाल किया जाए। थी, आप खुद तय करिए। या इसमें दिलचस्पी थी कि कैसे में एक्सपोज कर दें।
वैसे ही जैसे सोनिया गांधी के उस बयान पे हुआ था, जब सोनिया गांधी ने कहा था कि रेलवे का पूरा खर्च कांग्रेस कमेटियां उठाएगी जो मजदूर अगर रेलवे से जाना चाहें, और उसके बाद रेलवे की थ्योरी आई 85% और 15% और जो कहानी आई आप जानते हैं। यहां भी वही हुआ, बयान के बाद पूरी पॉलिटिक्स होती रही, दोनों तरफ से हुई। प्रियंका गांधी ने भी अगर कहा कि बॉर्डर पर हमारी 1000 बसें खड़ी हैं, तो बॉर्डर पर कहां खड़ी थी, फिर वो भरतपुर की तरफ से क्यों आ रही थी, और 500-600 ही क्यों थी, 1000 क्यों नहीं थी, 1049 आपने लिस्ट दी, तो ये उसमें क्यों है फर्जीवाड़ा। ये अगर 2-4 बसों की बात होती तो होती, लेकिन अगर 200-250 बसों के नंबर अगर गलत हैं और उन बसों की जगह अगर उसमें प्राइवेट कार या एम्बुलेंस या ये सारी चीजें हैं, तो ये चूक क्यों हुई। ये सवाल तो प्रियंका गांधी के लिए भी है कि ये आज आप लिख रही हैं कि ठीक है 200 बसों की नई सूची हम उपलब्ध करा देंगे कल तक, तो पहले वो 200 बसों की सूची में गड़बड़ी क्यों थी। ये सवाल प्रियंका गांधी के लिए भी है। जिन लोगों ने बसों की लिस्ट बनाई, क्या चेक नहीं किया कि वो बस की जगह कुछ और चीजें हैं। तो ये लापरवाही, जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदाराना कांग्रेस के नेताओं को का है। लेकिन क्या इतना बड़ा है कि उन सब के खिलाफ मुकदमा करके FIR कर दें, और क्या सिर्फ इस आधार पर कि आप पूरा सिर्फ आपने वक्त खर्च किया और कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर दिया, एक्सपोज कर दिया, चलिए ठीक किया, अच्छा किया, एक्सपोज कर दिया, करना भी चाहिए, लेकिन क्या उन बसों को कबूल करके लगाएं नहीं काम पर हम। मैं तो कहूंगा योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि आप जो 880 बसें हैं वो लीजिए, बल्कि उनसे आप कहिए कि इन बसों को 2 महीने के लिए हवाले कर दें, 1 महीने के लिए हवाले कर दें यूपी के, और आप बसों को ढोइए दिन रात। लोग जो इतने परेशान हैं, पैदल जा रहे हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, ठेले से जा रहे हैं, किसी अलग अलग तरह की चीज से जा रहे हैं, साइकिल से और तमाम, और घिसटते चलते फिरते रगड़ते हुए रोड पर मर रहे हैं, उसकी वजह उनको ये 800-900 बसें उनके काम में आए, और उन बसों को आप बना दीजिए पूरा फेरी की तरह। लेकिन शायद सरकार की भी दिलचस्पी बस चलाने से ज्यादा इसमें है कि कैसे हम इनको एक्सपोज करें। बीजेपी नेताओं के लगातार पूरे दिन बयान आते रहे, यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह से लेकर तमाम नेताओं के बयान सिर्फ इसी पर थे कि कैसे प्रियंका गांधी गड़बड़ कर रही है, कैसे बसों की लिस्ट में टेम्पो है, कैसे बसों की लिस्ट में एम्बुलेंस है। अरे बसों की लिस्ट में एम्बुलेंस टेम्पो है, गड़बड़ है, एक्सपोज किया, अच्छा किया आखिर में करते हुए। लेकिन जो 880 बस है, वो 880 बस तो ले लो, उसका इस्तेमाल करो ना पब्लिक के लिए। हो गया, आपने एक्सपोज कर दिया। तो इससे मैं खत्म करते हुए इतना कहूंगा कि किसी की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि बस ली जाए, उनकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी थी कि कैसे इनको एक्सपोज किया जाए, और वो राजनीति करने में वो कामयाब हुए और एक्सपोज करने में भी हुए। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान उन मजदूरों का हो रहा है ना जो चल रहे हैं। उनके लिए अगर कोई साधन उपलब्ध होता तो क्या दिक्कत था। ठीक है, आपने संसाधन उपलब्ध कराए, बहुत जा भी रहे होंगे, लेकिन बहुत घिसट रहे हैं, हजारों लोग रोज जुट रहे हैं रामलीला मैदान से लेकर और बॉर्डर पर। तो ये बड़ा सवाल है, और मैं यही अपील करते हुए खत्म करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, आपने FIR कर दिया, धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया, बहुत बड़ा गुनाह, सबको अंदर कर दीजिए, लेकिन बसें भी अंदर ले लीजिए और बसों को सरहद के भीतर लीजिए, गाजियाबाद और नोएडा से चलाइए, और 300 बसें अगर कांग्रेस या कोई नेता देता है लीजिए, जिसके भी सहयोग से बसें और संसाधन मिलता है वो लेकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी राजनीति अगर सब लोग कम करें तो जनता का भला हो जाएगा। अभी मकसद ये होना चाहिए कि सब मिलकर बड़ा दिल करके कैसे जनता का भला करते हैं, बजाय इसके सब राजनीति करें। और मैं ये कहूंगा कि इसमें राजनीति सब कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा वो कर रहे हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करके एक्सपोज करना है किसमें क्या है। और ये सब समझ रहा था मैं कि होना अंत में यही है, और जो मैं समझ रहा था, अंदाज लगा रहा था, कयास लगा रहा था दिल्ली में बैठकर कि लिस्ट आने के बाद ये आने वाला है बस की लिस्ट का इन्वेस्टिगेशन के बाद, वही हुआ है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इन बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, और उम्मीद है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में स्थितियां बदलेगी और सड़क पर चलते हुए मजदूर ऐसे नहीं दिखेंगे, उनके लिए वाहन के पर्याप्त इंतजाम। आप सभी को नमस्कार और शुक्रिया।